नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने राजद कार्यकर्ताओं द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने पर तीखा पलटवार किया है। नितिन नवीन ने कहा, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो जिस मिट्टी का अन्न खा रहे हैं, जिस मिट्टी में उन्होंने जन्म लिया, उसी मिट्टी का अपमान कर रहे हैं। यही बयान उन्होंने राजद कार्यकर्ताओं की ओर इशारा करते हुए दिया। उन्होंने कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। नितिन नवीन ने आगे कहा, जो लोग अपने ही देश में हिंसा और हत्या कर रहे हैं, वे अब उसी देश के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। उनका यह बयान देश के भीतर सांप्रदायिक और राजनीतिक माहौल को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करता है और यह आरोप लगाया गया कि कुछ लोग अपने देश के खिलाफ नारे लगाकर देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। मंत्री नितिन नवीन ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे लोगों पर देशद्रोह के तहत सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने आगे और क्या कहते नजर आ रहे हैं, पहले आप ये उनका बयान सुने। है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव चुप्पी साध लेते सवाल क्या कहेंगे? शर्म आना चाहिए। जिस मिट्टी का आप अन्न खा रहे हैं, जिस मिट्टी में आपने जन्म लिया, उस मिट्टी का अपमान करने वाले लोग, जो लोग इस मिट्टी के लोगों को जो जन्म लिए हैं, जो लोगों की हत्या कर रहे हैं, वैसे देश के लोग को आप जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं दिखता है कि आप इस मिट्टी में जन्म लेने के बाद भी इस मिट्टी का ही विरोध कर रहे हैं। और मैं तो लगता हूँ ऐसे लोगों पर देश विरोधी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह दिखता है कि कुछ लोग इस मिट्टी में जन्म लेने के बावजूद इसे विरोध कर रहे हैं। यह भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है। ऐसे लोगों को कभी भी सहन नहीं किया जा सकता है। यह बयान एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, जिसमें राजद के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने जानबूझकर देश के खिलाफ नारे लगाए, जबकि इस मुद्दे को विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने तरीके से उठाया है। यह बयान बिहार की राजनीति में हलचल का कारण बन चुका है और अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार राजद कार्यकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी या इस पर कोई औपचारिक जांच होगी। मंत्री के बयान को लेकर विपक्षी दलों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुछ नेताओं ने इसे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करार दिया है, तो वहीं कुछ ने इसे राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बताया है। मंत्री के इस बयान का असर आगामी चुनावों और बिहार में सत्ता की राजनीति पर पड़ सकता है। यह मुद्दा अब राजनीतिक बयानबाजी से परे देशद्रोह और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बन चुका है और इसकी जांच की संभावना अब बढ़ सकती है। क्या इस बयान का राजनीतिक असर बिहार की राजनीति को और गरमाएगा और क्या इस पर सरकारी कार्रवाई की दिशा में कोई कदम उठाए जाएंगे? आपके अनुसार क्या ऐसे विवादों का समाधान केवल कानूनी कार्रवाई से हो सकता है या फिर इस तरह के मुद्दों को सामूहिक रूप से सुलझाने की जरूरत है? इस पूरे मुद्दे को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।